What is depreciation? Depreciation means what? Reduction in value कि नहीं? Depreciation means reduction in value of ड्यू टू नहीं पूछा, क्या होता क्या है ये? What is depreciation? Reduction in value of fixed assets. फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है ना. ओके, नाउ depreciation is an expense or income? Is an expense, but it is a non-cash expense. क्या नॉन कैश मतलब क्या? कैश नहीं जाता है ना, जैसे सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें अपना कैश जाता है. इसमें कैश पहले गया होता है, अभी तो कुछ कैश नहीं जाता है जब डेप्रिशिएट होता है, कि नहीं? नाउ रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन, व्हाट मे बी द रीजंस? फर्स्ट इज wear and tear of fixed assets. सॉरी, इसको पहले ऐसे लिखेंगे, यूज ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना? क्यों डेप्रिशिएट होता है? क्यों यूज होता है कि नहीं? ओके, फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट ड्यू टू wear and tear of fixed assets. Okay, that is due to use of fixed assets. तो ये यूज करते हैं, इसके लिए डेप्रिशिएट होता है ना, खराब हो जाता है, जूना हो जाता है, कि नहीं? ऑफकोर्स फिक्स एसेट हम वेयर नहीं कर सकते, पर टेयर भी नहीं होता है, पर उसको यूज को वेयर एंड टेयर बोलते हैं. ओके, मशीन को वेयर कर सकता है क्या? मशीन कोई वेयर कर सकता है? वेयर, WEAR, पहनना. अच्छा, दूसरा कारण क्या है? पासेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम पास करने से नहीं. अगर यूज नहीं करेंगे ना तो भी फिक्स. हाँ, और कुछ तो ज्यादा डेप्रिशिएट होता है टाइम यूज नहीं करने से. हाँ, कार होती है ना, ऐसी पड़ी रहेगी ना. हर एक बिल्डिंग में एक कार होती है जो ऐसी पड़ी होती है, कंपल्सरी है, कोई यूज ही नहीं करता है. फिर कभी कभी निकालते हैं ऐसे ही खाली, बस कि कार को फील नहीं हुए. passage of time, even if an asset is not used, अगर यूज नहीं हुआ ना, it will depreciate due to passage of time. क्या टाइम जाता है ना, इसलिए भी क्या होता है? एसेट डेप्रिशिएट होता है, कि नहीं? नेचर डेप्रिशिएट करता है ना उसको, है कि नहीं? कोई भी चीज रुक जाती है ना तो फिर डेप्रिशिएट होती है ना. थर्ड इज ऑब्सोलेसेंस, मतलब आउटडेटेड. आउटडेटेड होता है ना तो भी एसेट डेप्रिशिएट होता है.
जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी ना, तो जूना मशीन कितना भी अच्छा हो लेकिन इसकी वैल्यू कम हो जाती है कि नहीं? कि जैसे स्मार्टफोन आने से नॉर्मल फ़ोन को डब्बा फ़ोन बोलने लगे। सोच, एक समय ऐसा था कि नॉर्मल फ़ोन को देख के लोग इज्जत देते थे, आज उसी को बेचारे को क्या बोल रहे हैं? डब्बा फ़ोन। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करो, समझा? के समझा कि नहीं? बोलते ना डब्बा फ़ोन, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, समझा? तो हाँ, ड्यू टू advancement of technology, new products emerge and value of old products decline। तो ये कारण है क्या? और फोर्थ कारण होता है एक्सीडेंट्स, है कि नहीं? एक्सीडेंट्स भी कॉज होता है कि नहीं? ये टाइम सीरीज में भी 4 कॉजेज होते थे ना, क्या होता था? क्या होता था? टाइम सीरीज में भी 4 आते थे ना, सीजनल, साइक्लिक, और क्या था? हाँ, 4 ही तो, 4 बताओ ना। मैं क्यों बताऊँ? मैंने मैथ लिया क्या? क्वेश्चन पूछा था तुम लोग बताने का ना। लिंक, अरे इरेगुलर कॉसेस, TSCI, I फॉर इरेगुलर कॉसेस, ये एक्सीडेंट्स। ओके, वैल्यू ऑफ एसेट्स may reduce due to such as floods, fire, इसकी वजह से भी वैल्यू कम हो जा सकती है ना। एक्सीडेंट्स हो गया तो क्या होगा? हाँ कि नहीं? वैल्यू कम। अब ये ना ये क्या स्टाइल है लिखने का इसका उधर? हाँ, तो आराम, कुछ नहीं होता, उससे आराम से लिख सकते हो। उल्टा उल्टा अच्छा है, लेफ्ट राइटी हो तो प्रॉब्लम है, कोने में, कोने में रहोगे तो राइटी हो तो प्रॉब्लम है, लेफ्टी का क्या प्रॉब्लम है? समझा? उल्टा चलो, लेफ्टी तो इजी है। हाँ, चलो लिखा ये भाई, ये कॉजेज है डिप्रेशन का, ये कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं है। हाँ, तो तुम लोग को पता होना चाहिए, लेकिन क्या है? अच्छा, वाई डू वी प्रोवाइड डिप्रेशन? जब पैसा जाता ही नहीं तो काय के लिए टेंशन लेता है? क्यों क्यों डिप्रेशन प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है? क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? फिर भी टैली होगा किसकी? एसेट्स की। और क्या होगा? जब मिलेगा तब देखा जाएगा। डेप्रिसिएशन इज अ normal expense in any business
तो फर्स्ट अगर डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो प्रॉफिट्स ज्यादा दिखाई देगी. रियल प्रॉफिट्स कैन बी नोन ओनली व्हेन वी टेक डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस. नहीं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगी. नहीं, टैक्स का छोड़ो. सेकेंड इज एसेट्स शुड बी शोन एट प्रॉपर वैल्यू. तो इफ यू डोंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, 1 लाख में कार ली थी, 10 लाख में कार ली थी, अभी 1 लाख डेप्रिशिएट हो गया, तो अभी कार क्या 1 साल बाद 10 लाख की है क्या, कि 9 लाख की है? 9 लाख की है ना. तो फिर 1 लाख कम करके बताने का कि नहीं. फॉलो दिस. तो डेप्रिशिएट दो कारण तो कौन से होते हैं? फर्स्ट क्या होता है? टू शो एसेट एट प्रॉपर वैल्यू, टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट्स, और शो एसेट्स एट करेक्ट वैल्यू ना, और फेयर वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू. तीसरा है टू प्रोवाइड मनी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. क्या? अभी तुम लोगों को मैं एग्जांपल देता हूं, सुनो, अभी लिखो मत. वो लिखने का बहुत टेंशन होता है ना, कि बोझा उतार दें, है ना. समझो एक आदमी ने एक टैक्सी खरीदी, कार ली उसने 8 लाख में. कितने में? 8 लाख में कार ली. फर्स्ट ईयर उसने कलेक्शन हुआ, उसका फेयर मिला फेयर 5 लाख. ओके, मिला उसको. उसमें से उसका पेट्रोल एंड रिपेयर का खर्चा हुआ तो इसके पास कैश सरप्लस कितनी आएगी? 3 लाख रुपया कैश हुआ. अगर ये 3 लाख यूज कर लेगा, मैं कमाया, तो क्या होगा? 10 साल के बाद टैक्सी खत्म हो जाएगी. फिर ये पैसे कहां से लाएगा? इसको 5 लाख मिला, 2 लाख खर्चा होता, 3 लाख, ये 3 लाख उसने घर पे यूज कर लिया, ड्राइंग्स कर लिया. सोचा 3 लाख कमाया, क्योंकि कैश तो कितना होगा उसके हाथ में? कैश कितना होगा? 3 लाख होगा. पर ये सोच 3 लाख इसकी प्रॉफिट नहीं है. सपोज इसको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 80,000. कितना? तो इसको पास है ना, नेट प्रॉफिट कितनी होगी? 2,20,000. इसकी कैश प्रॉफिट कितनी है? पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? तो इसे डेप्रिसिएशन से पता चला कि दोनों प्रॉफिट अलग अलग होती है. अभी इसको कितना प्रॉफिट मानना चाहिए? पर इसके जेब में कितने पैसे हैं? तो फिर अगर नहीं करेगा 3 लाख यूज कर लेगा ना, 3 लाख यूज कर लेगा तो फिर 10 साल के बाद इसका टैक्सी खत्म हो जाएगी ना. तो इसको हर साल 80,000 बचाना चाहिए. क्या? 80,000 क्या करना चाहिए? इसको बचाना चाहिए. पक्का? और फिर 80,000 बचा के 10 साल बाद 8 लाख में न्यू कार खरीदनी चाहिए, ताकि इसका बिजनेस कंटिन्यू रहे ना. तो डेप्रिसिएशन इज फॉर रिप्लेसिंग द एसेट. अगर डेप्रिसिएशन नहीं गिनेगा तो एक तो एसेट बराबर वैल्यू पे नहीं होंगे, दूसरा प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगी, तीसरा ही विल नॉट कीप मनी फॉर व्हाट? रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. ऑफ कोर्स ये 80,000 इसको अलग रखना चाहिए, ये अलग मेथड है, उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड.
नाम सुना होगा तुम लोग ने, किसमें सुना है? मैथ्स में सुना है। हाँ, और 12th में नहीं सुना था? हाँ, अभी अभी तुम लोग को चालू नहीं हुआ ना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस? वेरी गुड, वेरी गुड। उसमें तो बहुत मार्क का आता है, क्योंकि ओके। सो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए डेप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी होता है। डेप्रिसिएशन की एक पॉलिसी होती है, नहीं तो रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। जैसे बीएसटी बसेस हमेशा अच्छी रहती है कंपेयर टू स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट बसेस। एसटी बसेस होती है ना दूसरी, देखा है तुम लोगों ने? हाँ, तो क्योंकि बीएमसी का जो बीएसटी है ना, वो डेप्रिसिएशन पॉलिसीज की बहुत सही है। हाँ, वो लोग पर ओवर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं और उसका रिप्लेसमेंट सही टाइम पे करते हैं। जबकि ओल्ड जो बसेस होती है ना गवर्नमेंट की, ये लोग बसेस का टाइम रिप्लेसमेंट सही टाइम पे कर, तो इसीलिए है ना, उसके लिए वो बस बराबर नहीं होती है। पर आजकल अच्छी रिप्लेस कर रहे हैं वो लोग सब। ये लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन पोल्यूशन बस देखा है तुम लोगों ने? सब आवाज़ ही नहीं आती मालूम, बस की आवाज़ ही नहीं आती है। अब उसके लिए हॉर्न बजाना पड़ता है। पहले क्या, वो ओल्ड बसेस में अच्छा था, हॉर्न बजाए मत, खड़खड़ खड़ आवाज़ आती थी, सबको मालूम बस आ रही है। अभी प्रॉब्लम हो गया बहुत, हॉर्न बजाना पड़ता है घड़ी घड़ी। इसलिए ड्राइवर लोग ज़्यादा पगार मांग रहे हैं कि हमको हॉर्न भी बजाना पड़ता है। नो डेप्रिसिएशन, समझा कि नहीं? रीजंस है, depreciation is provided in the accounts for the following। accounts में क्यों लाते हो, है ना depreciation होता है। first to know correct profits, okay? depreciation is an expense if depreciation is not recorded as expense, is not recorded as an expense, profit and loss account will show inflated profits। क्या बताएगा वो? हायर प्रॉफिट से अच्छा क्या बताओ? to show assets at correct values। क्या to show assets at correct values। if depreciation is not provided, assets will be overstated, will be at एसेट्स क्या होगा? ओवर स्टेटेड होगा कि अंडर स्टेटेड होगा? ओके, टू प्रोवाइड मनी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, क्या
क्या क्या करेंगे इसमें लोग, बोलो। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के depreciation shows that cash profits and actual profits are two different amounts. Cash profit and cash profit और कौन सी प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट्स आर व्हाट, हाँ ओके, the amount provided by way of depreciation should be kept in business to accumulate money for what, दोनों को तुम लोग को क्या करना चाहिए, follow this, okay. Example, car taxi is purchased and ये लिखो पूरा, for rupees 8 लाख, क्या है, कार टैक्सी खरीदी गई है कितने में, हाँ तो फर्स्ट ईयर फेयर कितना मिला, लिखो पूरा स्टोरी, आपको याद रहेगा ना पूरा, ऐसी बंद करो, पंखा चालू, पंखा ही बंद करो, यार बंद करो, गर्मी में इतना यार, हाँ हाँ ले लो एसी फटाफट बंद करो, इसमें क्या है, अच्छा है, थोड़ी देर के बाद बोलना चालू करेंगे ना, ऐसा मजा आती है, बटन भी चेक होता है ना और ये भी चेक होता है, सब बराबर चल रहा है कि नहीं, रिमोट बराबर काम कर रहा है कि नहीं, एक है ये बैठा रहता है पूरे दिन, कुछ काम नहीं होता है, हाँ हाँ एक लाइन, और ये पैसा रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए ना बहुत जरूरी है, अगर वो सोचेगा कैश प्रॉफिट कितना है, मेरा प्रॉफिट 3 लाख है ना, तो एक्यूमुलेट होगा पैसा, प्रॉफिट कितनी माननी चाहिए, ड्राइंग्स कितना होना चाहिए, 2,20,000, और नहीं नहीं देखने